सत्संग। गायत्री को वेद माता कहा जाता है, यानी वेदों की जननी गायत्री है, गायत्री मंत्र है। अब जब गायत्री मंत्र हम जाप करते हैं 24 अक्षरों वाला, तब ध्यान योग साधना के साथ गायत्री मंत्र के द्वारा त्रिकुटी खुल जाती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से जब ऊर्जा का प्रवाह बहता है तो एक अनहद नाद यानी एक धुन सुनाई देती है। अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग संज्ञा दी गई है। तो जब यह धुन सुनाई देती है तो हम इसको ही गायत्री कहते हैं, यानी तीनों द्वारा गाया जाने वाला गान गायत्री। तो यह गायत्री हो गई है। अब हम इस गायत्री को ही, यानी इस अनहद नाद धुन मुरली को ही ब्रह्म कहते हैं, यानी ईश्वर का एक रूप होता है ब्रह्म। तो जब यह ब्रह्म जागृत हो जाता है जिस शरीर के अंदर, तो वहाँ पर यानी ईश्वर का डायरेक्ट कनेक्ट वह आत्मा हो जाती है ईश्वर से। तो अब उस संत के मुख के द्वारा जो भी वाणी बोली जाती है वह सत्य पर आधारित होती है, 100% सत्य पर आधारित होती है। तो इस गायत्री का जो आधार है वह ब्रह्मरंध्र है, यानी ब्रह्मरंध्र में ही यह गायत्री जो अनंतनाद रूप से है वहीं पर जागृत होती है। उसका यानी वो आधार बिंदु है ब्रह्मरंध्र। और जब यह जागृत हो जाती है तो वह साधक 100% सत्य पर आधारित बातें करता है। इधर उधर की बातें यानी झूठ, लालच, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सभी तरह के अवगुण उसके खत्म हो जाते हैं। तो उसके द्वारा जो भी व्याख्यान किया जाता है ईश्वर परमेश्वर के महिमा में, तो वही वेदवाणी हो जाती है, यानी इसको वेदवाणी भी कहते हैं। इसको इस गायत्री यानी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा गाए जाने वाले गीत या अनंत नाद को ही वेद माता कहते हैं, क्योंकि वो जो उस साधक की जो वाणी होती है वह पवित्र होती है और 100% सत्य पर आधारित होती है। यह सभी धर्मों की जितनी भी पवित्र पुस्तकें आई है वह इसी तरह से आई है। जो भी संत उनके यहाँ इस वेदवाणी को जागृत करता है तो उनके द्वारा कहे गए वाक्य जो है ईश्वर द्वारा ही कहे जाते हैं, कि ईश्वर के द्वारा अवतरित हुए हैं। तो आइए इस और बड़े ध्यान योग करें। आप सभी लोग इस वेदवाणी को जागृत कर सकते हैं। सभी के अंदर समान रूप से सारे संसाधन उपलब्ध है। सतनाम सत्संग।